हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इंडिया से आई क्रिप्टो मार्केट के न्यूज़ के ऊपर। तो चलो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधे न्यूज़ पर पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कॉइनबेस के फंडिंग सेशन में भारतीय कंपनियों को 10 लाख डॉलर तक का ऑफर, जिसमें पॉलीगॉन सोलाना जो भी आपको इथेरियम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि किस तरह से इवेंट होने वाला है, कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे और किस तरह से 10 लाख की डॉलर की फंडिंग की जो बात है इसे और डिटेल में क्या क्या इसके बारे में रिपोर्ट में मतलब निकल कर आ जाती है बातें। तो यहाँ पर बात करें तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि कॉइनबेस की इन्वेस्टमेंट यूनिट जो भारत में क्रिप्टो और वेब 3 फर्मों को 10 लाख डॉलर तक की फंडिंग की पेशकश कर रही है। बेंगलोर में 8 अप्रैल को होने वाले फंडिंग सेशन के लिए देश भर से क्रिप्टो इंटरप्रेन्योर को आमंत्रित किया गया। मतलब इंडिया के अंदर में जितने भी इंटरप्रेन्योर हैं क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, उनको इन्होंने आमंत्रित किया है 8 अप्रैल को होने वाले इवेंट के लिए, जहां पे कि फंडिंग सेशन रखी जाएगी। और लगभग इनका अनुमान है, कॉइनबेस का कहना है, जो इनकी इन्वेस्टमेंट यूनिट जो टीम है उनका कहना है कि लगभग 10 लाख डॉलर जो है उसकी फंडिंग टोटल की जाएगी। किसको? तो इंडियन क्रिप्टो और वेब 3 फर्मों को और इंटरप्रेन्योर को, जिनकी भी प्लानिंग और प्रोजेक्ट इनको अच्छी लगती है, उनके साथ डील वगैरह ये लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करा जाए तो यहाँ पे है कि फंडिंग सेशन में पॉलीगॉन सोलाना और इथेरियम ब्लॉकचेन से जुड़ी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बड़ी संख्या होगी। साथ ही साथ फिर से यही सब बातें जो कि ऊपर में मैंने बताया, यही सब यहाँ पर भी सेम टू सेम लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस सेशन को जो आयोजित किया गया है कॉइनबेस के लिए, तो इनकी जो क्रिप्टो फर्म के साथ हिस्सेदारी थी वो बुल्डर्स ट्राइब है, जिसके साथ इनका पार्टनरशिप है, जिन्होंने फंड को हासिल करने में, जैसे कि जो भी फंडिंग वगैरह डोनेट हो गए उसमें इन्होंने बहुत बड़ा हेल्प किया है। साथ ही साथ जो कॉइनबेस के, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और है, देख लो कि इस सेशन में हिस्सा लेने के लिए 100 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं, मतलब 100 से अधिक लोग अप्लाई कर चुका है। अब कॉइनबेस के CEO जो है, इनका एक सप्ताह से भारत में रुकना है, मतलब एक सप्ताह पहले से ही इंडिया पहुंच चुके हैं और इंडिया में ही है। और प्रमुख जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके जो स्टूडेंट्स हैं, क्रिप्टो जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ जो है ये मीटिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब यहाँ पे कहना है इन्हीं का कि इन्होंने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि जो कॉइनबेस वेंचर है का क्रिप्टो और वेब 3 से जुड़ी भारतीय कंपनियों में पहले से 15 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। तो इन्होंने एक अपने ब्लॉग पोस्ट में ये बात खुलासा किया कि कॉइनबेस वेंचर्स जो है इंडिया के अंदर में क्रिप्टो और वेब 3 से जुड़ी जितनी भी इंडियन क्रिप्टो मार्केट की जो कंपनीज है उस पर पहले से ही इन्होंने 15 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अब फिर से 8 अप्रैल के दिन जो होने वाली इनकी फंडिंग की सेशन है, जिसमें से अभी तक 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, वहां पर इंटरप्रेन्योर को इन्होंने जो है मतलब निमंत्रण भेजा है। बड़ी बड़ी जो आपको क्रिप्टो रिलेटेड जो कंपनीज है वो सब लोग वहाँ पर होंगे, मौजूद होंगे। और वहाँ पे जो इनकी मेन फोकस पॉलीगॉन आपको देखने को मिल रहा है, सोलाना देखने को मिल रहा है, इथेरियम है, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उस पर, और वेब 3 और क्रिप्टो पर बात होगी। और उस हिसाब से फिर ये लोग फंडिंग करेंगे। और मैक्सिमम फंडिंग आप लोग यहाँ पर देख ही चुके हैं, 10 लाख डॉलर तक की बात जो है निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पे एक दो और आंकड़ा है जिसे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग और भी मार्केट में कुछ बड़े न्यूज होंगे उसे भी कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक अनुमान के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिप्टो करेंसीज रखने वाले लोगों की संख्या जो है 10 करोड़ से अधिक की है, इस तरह से इन लोगों का ये कहना है। और फिर से यहाँ पे बात आती है कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है, मतलब इंडियन जो गवर्नमेंट है, क्रिप्टो एसेट को लेकर सतर्क रवैया रखती है। हालांकि इनका कहना है कि इसको क्रिप्टो इंडस्ट्री पर पाबंदी या बैन लगाने की योजना नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, वो बैन होगी नहीं होगी, अभी के समय में कहीं के लिए कुछ भी बोलना बहुत ही गलत बात होगी। तो ये फ्यूचर का बात है, तो अभी हम लोग इससे मतलब नहीं रखना। अभी हम लोग को पता है 30% टैक्स, 1% टीडीएस, 30% टैक्स इंपोज हो चुका है, 1% टीडीएस 1 जुलाई से आपको इंपोज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट थी जो कि आपको 8 अप्रैल के दिन ये जो है आपको फंडिंग सेशन होने वाली है। और इंडिया की तरफ से ये बहुत बड़ी भी खबर है, क्योंकि अगर अच्छा खासा इंडियन मार्केट में क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो इंडियन इंटरप्रेन्योर है इनके साथ इनका डील होता है, तो इसका मतलब कि इंडिया में जो क्रिप्टो को लेकर जो फ्यूचर है उसके न्यू पर और ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो भी फॉरेन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, उनका जो रुझान है इंडिया के प्रति, इसका मतलब आने वाले समय में और भी ज़्यादा इंक्रीज होते बढ़ता देखने को मिलेगा। तो चलो अब पढ़ते हैं कुछ और भी अलग अलग न्यूज़ को कवर करने के लिए। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अब इस वाले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है आपको ब्रिटेन से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि ब्रिटेन में जो क्रिप्टो सेक्टर के लिए जारी हुई गाइडलाइंस है उसमें स्टेबल कॉइन से की जा सकेगी पेमेंट। मतलब जो भी स्टेबल कॉइन है, जैसे आपको पता है टीथर है, यूएसडी है, इस तरह से बहुत सारे जो स्टेबल कॉइन्स है जिनकी जो प्राइस वैल्यू होती है वो खराब से खराब स्थिति में और अच्छे से अच्छी स्थिति में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होती है। आपको जो यूएस डॉलर है उसके हिसाब से ये भी चलती है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, नीचे आते हैं। तो यहाँ पर कुछ ये हाइलाइट्स है जो कि इसने मतलब इस रिपोर्ट में जो कि देखने को मिल रही है। जैसे ब्रिटेन में आप इस कॉन्फ्रेंस से क्रिप्टो एसेट्स के जुड़े पहलुओं पर चर्चा होगी। तो चलो इसे को छोड़ते हैं, सीधे नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात
बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो क्रिप्टो सेगमेंट में जिस तरह ईथर और बाइनेंस यूएसडी है वो गोल्ड या समान करेंसी जैसे रिजर्व एसेट के साथ जोड़ा गया है। इससे क्रिप्टो मार्केट में गिरावट आने पर भी इनसे जुड़े एसेट के प्रदर्शन के कारण इनमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो अब आते हैं, इन्होंने कुछ जो बातें वो कही है। तो यहाँ पे है कि ब्रिटेन की सरकार ने पिछले वर्ष क्रिप्टो एसेट्स और स्टेबल कॉइन पर विचार विमर्श शुरू किया था। इसके निष्कर्षों की घोषित ब्रिटेन के इकोनॉमी सेक्रेटरी जॉन ग्लेन ने ग्लोबल फाइनेंस समिट में की और एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया है कि स्टेबल कॉइन्स को सरकार पेमेंट्स के रेगुलेटरी दायरे में लाना चाहती है। तो इस तरह से इन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में इस बात को कहा था, इस बात की खुलासा की गई थी कि जो स्टेबल्स कॉइन है ब्रिटेन के अंदर में जो गवर्नमेंट है वो इसको पेमेंट में यूज करना चाहती है, पेमेंट मोड में इसे लाना चाहती है, रेगुलेटरी दायरे में लाकर इसे पेमेंट में यूज करने का मूड बना रही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज के लिए। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो जो लीडिंग बीटीएम ऑपरेटर है बिटकॉइन ऑफ अमेरिका, ये क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है वर्किंग विथ मेयर सोरेज टू प्रोमोट वुमेन इन क्रिप्टो एट बीटीसी 2022 मियामी। तो जो बीटीसी 2022 मियामी इवेंट होने वाला उसमें इनका कहना है कि ये जो लोग हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए जो है वुमेन को प्रोमोट कर रहे हैं अपना ये इवेंट में, जैसे देख सकते हो इस पिक्चर में। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो द लीडिंग वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज बोला गया था जो बिटकॉइन ऑफ अमेरिका है, ये वहाँ पे अभी के टाइम में जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में लीडिंग करते हुए जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इसने अनाउंस किया है कि जो बीटीसी 2022 मियामी होगी इसमें इनका जो हेडलाइंस था, इन्होंने जो प्रमोट करते हुए बोला कि ये जो लोग फीमेल को प्रमोट करना चाहते हैं कहाँ पर, तो अपने क्रिप्टो स्पेस के अंदर में। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के बारे में अगर बात करें, जो ट्रेंड्स की स्टडी है उसके अनुसार जो डॉजकॉइन है वो सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली क्रिप्टो करेंसी है, जो सबसे ज़्यादा गूगल की गई है वो क्रिप्टो करेंसी है। कहाँ के अंदर में? तो यूएस के अंदर में, ऐसा कि एक स्टडी के हिसाब से पता चलता है। तो यहाँ पे अब देख लो कि अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, अभी हाल फिलहाल के स्टडी के द्वारा जो एनालाइज किया गया उससे पता चला कि गूगल जो ट्रेंड्स है उसके डाटा के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा गूगल पर अगर कुछ सर्च की गई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर तो वो डॉजकॉइन है। डॉजकॉइन के सर्च वैल्यू जो है यूएस के अंदर में बाकी हर एक क्रिप्टो करेंसी से सबसे ज़्यादा पाई गई है। सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली जो है क्रिप्टो करेंसी है जो कि डॉजकॉइन है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, लगभग जो भी बात थी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि द रिसर्च आल्सो डिटेल द लीडिंग क्रिप्टो एसेट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटकॉइन वाज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि और भी जो सर्च डाटा में पाया गया तो डॉजकॉइन के बाद जो सबसे ज़्यादा फिर से दूसरे स्थान पे जो आया आपको उसको बिटकॉइन यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितना मैंने न्यूज़ बताया अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो मुझे, ताकि आगे इसी तरह के अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आप सभी के लिए लाता रहूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स, और भी मार्केट में जो बचे कुछ अपडेट्स होंगे अगला जो वीडियो मैं लाऊंगा आपको उसमें मैं कवर कर दूंगा।